यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे। टॉपिक को जाने से पहले आपको पेयर एंड पे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पेयर कौन है? जो टीडीएस काट के इंटरेस्ट पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं पेयर। पे कौन है? जो इंटरेस्ट रिसीव करेगा। ठीक है, तो पेयर इस केस में कौन हो सकता है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। कौन इंडिविजुअल एचयूएफ इसमें कंसीडर नहीं होगा? कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ? इसमें कंडीशन है कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर जो बिजनेस इनकम करता है, बिजनेसमैन है, उसका टर्नओवर देखना पड़ेगा। उसका टर्नओवर जो है लेस देन 1 करोड़ है, या फिर जो प्रोफेशनल है उसका ग्रॉस रिसिप्ट लास्ट ईयर में 50 लाख से नीचे था, तो उसको आप यहाँ पे पेयर में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल एचयूएफ लास्ट ईयर जो बिजनेस पर्सन टर्नओवर एक्सीड है 1 करोड़ से, या फिर प्रोफेशनल उसका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से एक्सीड है, तो इसमें आप कंसीडर करेंगे। वो टीडीएस, वो मान लीजिए इंटरेस्ट किसी को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ने के बाद बाकी सारा पर्सन तो कवर होता है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि आपको देखना पड़ेगा लास्ट ईयर टर्नओवर उसका क्या है। वो बिजनेस इनकम उसका कुछ होगा तो लास्ट ईयर टर्नओवर देखना पड़ेगा, 1 करोड़ से एक्सीड होगा तो फिर टीडीएस काटेगा। वो मान लीजिए प्रोफेशनल है तो उसका ग्रॉस रिसीप्ट लास्ट ईयर में देखेंगे 50 लाख से एक्सीड है, तो वो इस पेयर में कंसीडर होंगे, वो टीडीएस काट सकता है। अदर देन नहीं काट सकते इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है, पे कौन है? कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो, पे उसमें हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एडिशनल नोट क्या है अब बात करेंगे। नो टीडीएस, टीडीएस इस केस में नहीं कटेगा। जो मैं अभी सिचुएशन दिखाऊंगा 1 2 3 4 करके, उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, उस लिमिट का अंदर में रहते हैं तो। ठीक है, पहला केस इंटरेस्ट पेड करता है कौन? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस। ये आपका बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, ये क्या हो गए? पेयर हो गए। ये लोग किसको इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं? मान लीजिए आप बैंक में एफडी रखे हैं तो एफडी का बदले में वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट आपको पेमेंट करते हैं। तो आप हो गए पेई, बैंक हो गया पेयर। तो टीडीएस कौन काटेगा? जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, बैंक पेमेंट इंटरेस्ट कर रहा है तो बैंक टीडीएस काटेगा। लेकिन उसका उस साल में 40,000 तक उसका इंटरेस्ट रह रहा है तो बैंक टीडीएस नहीं काट सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन केस में वो लिमिट जो है 50,000 है। ये साल भर में 40,000 या फिर 50,000 से एक्सीड हो जाएगा बैंक इंटरेस्ट पेमेंट करना, तो फिर बैंक टीडीएस आपका काटेगा। इसमें बहुत सारा आदमी का डाउट रहता है कि सर मेरा जो है एसबीआई में एक अकाउंट है, एसबीआई में एफडी रखा हूँ, एचडीएफसी में मैं रखा हूँ एफडी, और एक्सिस बैंक में एफडी है, ये तीनों मिला के 40,000 देखना पड़ेगा या इंडिविजुअल बैंक देखना पड़ेगा? इंडिविजुअल बैंक ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक, एक्सिस बैंक पता नहीं आप एसबीआई में कितना रखें हैं, तो एसबीआई को भी पता नहीं चलेगा कितना एक्सिस बैंक में रखें, तो इंडिविजुअल बैंक के लिए ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन जिस बैंक कोर बैंक सिस्टम मतलब यूज करते हैं, वो क्या होता है कि मान लीजिए आप एक्सिस बैंक में तीनों जगह में आप एफडी खोलें, तो वो कोर बैंकिंग प्रोसेस में क्या होता है? बैंक ही तो एक है, एक्सिस बैंक है, उसका आप अलग अलग ब्रांच में आप एफडी खोलें तो वो सब इंटरेस्ट को आपको मिला के वो लिमिट देखा जाएगा। लेकिन बैंक अलग होगा, जैसे एसबीआई हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, ये अलग अलग बैंक होगा तो अलग अलग आपको प्राइस, आपको इंटरेस्ट जो है 40-40-40 करके मिलेगा। लेकिन एक ही बैंक में आप अलग ब्रांच में खोले हैं तो उस टाइम आपका लिमिट जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है टोटल मिला के देखा जाएगा, क्योंकि कोर बैंकिंग वो लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जिस वजह से आपको वो लोग ट्रेस कर पा रहे हैं कि वो उसका तो एक ही बैंक है ना। आप एक्सिस बैंक में 3 जगह खोल रहे हैं तो एक्सिस बैंक एक ही है ना, तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड केस में, इन अदर केसेस में आपको देखना पड़ेगा अप टू 5,000 तक टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। मान लीजिए
एक इंडिविजुअल है वो बिजनेस इनकम कर रहा है, लास्ट ईयर उसका 1 करोड़ से एक्सीड है टर्नओवर, तो वो टीडीएस काटेगा जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के टाइम में। तो क्या होगा कि वो पेमेंट करेगा जब देखेगा कि 5,000 से एक्सीड हो जा रहा है, तब वो टीडीएस काटेगा। ठीक है, बैंक के केस में क्या होता है, बैंक यहाँ पे जब पेयर बन जाता है तो बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, पोस्ट ऑफिस, उस केस में क्या हो जाता है 40,000 या 50,000 देखते हैं, 40,000 50,000 हो जाता है। 40,000 नॉर्मल केस में, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो 50,000, तो उस टाइम उससे एक्सीड हो जाता है तो बैंक काटता है, या कोऑपरेटिव बैंक काटता है, या पोस्ट ऑफिस काटता है आपका एफडी का एग्नेस्ट में। ठीक है, बाकी अदर केस में आपको 5,000 से एक्सीड होगा तो टीडीएस कौन काटेगा, पेयर काटेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड करता है कौन, फार्म पेड करता है किसको, पार्टनर को, तब टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स का पर टीडीएस नहीं कटता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग अकाउंट, बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक, उसमें टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है, ये जो आपको इंटरेस्ट बोला गया ये एफडी का एग्नेस्ट में, सेविंग बैंक का इसमें कंसीडर नहीं है, तो सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें आपको टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक हो, एलआईसी हो, यूटीआई हो, बा एनी इंश्योर को वो पेमेंट करते हैं आप इंटरेस्ट, तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, टीडीएस नहीं कटेगा किस केस में, आप मान लीजिए आप डिक्लेरेशन देते हैं, ये डिक्लेरेशन कौन देगा, पेई देगा। डिक्लेरेशन देते हैं फॉर्म नंबर 15G एंड 15H, ये सिर्फ जो फॉर्म डिक्लेरेशन कौन दे सकता है, इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, वो सिर्फ ये फॉर्म 15G 15H यूज कर सकता है। ये डिक्लेरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देगा, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो 15G 15H फाइलिंग करने के बाद वो जो अप्रूवल मिलेगा, वो अप्रूवल को सामने जो टीडीएस जो काट रहा है, जो पेयर जो टीडीएस काट रहा है वहाँ सबमिट कर देंगे, तो वो टीडीएस और नहीं काटेगा। ठीक है, आप डिपार्टमेंट को बोलते हैं हेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मेरा टीडीएस क्यों काटते हैं, मेरा तो इनकम जो लिमिट जो है इस साल में मेरा स्लैब लिमिट से नीचे है, तो मेरा क्यों टीडीएस काट रहे हैं, आप मत टीडीएस काटिए। तो उसी एग्नेस्ट में फॉर्म 15G 15H फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग करने के बाद अप्रूवल मिल जाता है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, बैंक मान लीजिए आप एफडी रखे हैं बैंक में, एसबीआई बैंक में एफडी रखें, उसका एग्नेस्ट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट इनकम जो है 40,000 से एक्सीड है, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल पर्सन के लिए, तो 40,000 से एक्सीड हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे अप्रूवल मिला होगा, तो आप टीडीएस चाहते हैं कि नहीं काटने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि वो एसबीआई को वो पेपर जमा कर देंगे जो अप्रूवल मिला है, एसबीआई क्या करेगा और आपका टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है, और बहुत सारा आदमी का इसका ऊपर एक कॉन्फ्यूजन रहता है कि जो ये जो इंटरेस्ट इनकम जो है हम लोग आईटीआर में कहाँ फाइलिंग करेंगे। ये जो इंटरेस्ट इनकम है आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्लैब में जाएंगे, आपको टैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी आएगा तो वहाँ पे दिखा सकते हैं, या एफडी के एग्नेस्ट में आप इंटरेस्ट जो मिल रहा है वहाँ पे भी दिखाएंगे। आपका कोई भी इनकम फ्रॉम आपको रिफंड का केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट देता है वहाँ पे भी भर सकते हैं, सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पे भरने में। आपको तो रिटर्न जब फाइलिंग करेंगे वहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैब में जाएंगे। तो नॉर्मली किसी जो पर्सन का कोई अदर इनकम नहीं है, सिर्फ आपका क्या होता है कि इंटरेस्ट इनकम है, तो वो कौन सा फॉर्म फाइलिंग करेगा, ITR 1 फाइलिंग करेगा। तो वहाँ पे मान लीजिए कुछ बैंक वगैरह टीडीएस काटे हैं तो ITR 1 फाइलिंग कर देंगे, तो आपको टैक्स नहीं आ रहा होगा, तो जितना अमाउंट टीडीएस काटे हैं वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए, मेरे को इसमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा सा वीडियो बना सकूँ। ठीक है, बाय बाय।